अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में बड़ा खूबसूरत बयान लेकर हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ये बयान आप लोगों को पसंद आएगा। इस बयान को आप पूरा ज़रूर सुनना। आइए चलते हैं बयान की तरफ। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब। जब हवा चलती है ना उल्टी, तो शाहीन जो परिंदा होता है वो घबराता नहीं है। फरमाया तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाहु अकबर। हमारे दीन में हर बात को इंसान को खुल के समझाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियत दी है कि जब परेशानी आए, जब दुख आ जाए, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब जिंदगी का आगे का रास्ता खत्म है, जब घर की परेशानियां, कारोबार की परेशानियां, अक़वाम आलम की परेशानियां आपको ये यकीन दिलवा दें कि बस अब मामला खत्म है, अब ये जो हमने निज़ाम बनाया, जो हमने अपनी जिंदगी का दायरा शुरू किया, जो हमने सोचा था, हमने जिस टारगेट को अचीव करना था कि शायद अब वो मुकम्मल नहीं होगा, जब तमाम मायूसियां इंसान को घेर लेती हैं, तब मेरे रसूल ने फरमाया कि मायूसी तो कुफर है। फरमाया मायूस हो जाना, फरमाया मायूसी तो कुफर है। फरमाया मुद्दतों में जो बंदा परेशान हो जाए और वो परेशानियों के दरमियान जब वो रोता नहीं है, बिलबिलाता नहीं है, जब वो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता और मुस्तकिल मिजाजी से उसकी निगाह अपने अल्लाह के ऊपर लगी हुई होती है और दुनिया ये समझती है कि अब इसका किस्सा तमाम होने वाला है, अब इस पे मुसीबतों के पहाड़ हैं, अब इसको बीमारी ने घेर लिया, अब इसके ऊपर कारोबार का सलम आ गया है, अब इसके भाई इसका साथ छोड़ गए हैं। जब दुनिया ये समझती है कि आज के बाद अब आने वाले दिनों में इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तो अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह को पैगाम भेजा। फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इन बंदों को बता दो कि हर एक परेशानी के बाद तुम्हारे लिए मैंने कामयाबी रख दी है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्किलें इंसान के साथ चलती हैं। जब आटा गूंदा था मिट्टी का, खमीर बनाया बंदे का, मुफस्सिरीन ने लिखा है कई 100 साल उस पर गमों की बारिश होती रही। बाज़ हज़रात अभी 10-15 साल की उम्र में होते हैं, परेशानी जिंदगी के साथ साथ चलती है। कभी यारों दोस्तों का दुख चलता है, कभी कमाई ना होने का दुख चलता है, कभी बहन का दुख मिल जाता है, किसी को बेटी का दुख मिलता है, किसी को बीवी की तरफ से दुख मिल जाता है, किसी की औलाद नहीं होती तब वो दुखी हो जाता है, किसी की होती है फरमा बरदार नहीं होती तब वो दुखी हो जाता है, कोई बीमारी के अंदर परेशान हो जाता है तब वो दुखी हो जाता है। अलग अलग तरह का दुख जो है वो इंसान के साथ साथ चलता है सारी जिंदगी। अब बंदा को कैसा होना चाहिए, इस्लाम ने क्या कहा, बंदा कैसा हो? ये दुख तो जिंदगी के साथ साथ चलते रहेंगे, क्या वो रोता रहे? क्या वो लोगों के आगे जाके बस अपने दुखड़े ही सुनाता रहे? राबिया बसरी बहुत बड़ी वली गुजरी, उनके पड़ोस में एक नौजवान रहता था। एक दिन बीमार हो गया, मिला, कहने लगा हजरत जी मैं परेशान हो गया हूं, मेरे दर्द हो गया पैर में। फरमाया उम्र कितनी है? कहने लगा 35 साल। कहती 35 साल में कितनी तकलीफें आई? कहते ये पहली तकलीफ है।
तो फरमाया कि कभी 35 साल में जो आराम की नींद सोए, 35 साल में जो इज्जतों का मजा लूटा, 35 साल में जो अल्लाह की नेमतें हासिल की, क्या कभी उनका जिक्र भी ऐसे किया कि आज इस तकलीफ का जिक्र कर रहे हो? किसी को पूछो क्या हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। जिस्म में 360 हड्डियां हैं, एक आदमी में अगर कोई खराबी आ गई बस उसी का जिक्र हो रहा है, बाकी जो बिल्कुल ठीक है 359 उनका जिक्र ही कोई नहीं, उनका शुक्र ही कोई नहीं। अल्लाह ताला को बंदा वो चाहिए जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हो। कुरान ने कहा ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अरे मुश्किल कैसी मर्जी हो, मुश्किल हुकूमत की हो, मुश्किल इक़्तिदार की हो, मुश्किल सेहत की हो, मुश्किल दौलत की हो, मुश्किल बच्चों के साथ लगी हो, मुश्किल कारोबार के साथ लगी हो, मुश्किल माँ बाप के साथ लगी हो, फरमाया अगर तुम इस मुश्किल में साबित कदम रहोगे, और जब मुश्किल आती है ना तो मुश्किल भी नेमत है। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, उनको उनके दोस्त ने कहा कि जब मुझे कोई मुश्किल आती है ना तो मैं सब्र करता हूँ। कहने लगा सिर्फ सब्र ही करते हो? मैं तो ऐसा नहीं करता, मुझ पर जब मुश्किल आती है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह जितनी तूने मुझे नेमतें अता की हैं ये भी तेरी उन नेमतों में से एक नेमत है। कि जब मुश्किल आती है तो फिर बंदा रो के अपने रब से गुफ्तगू करता है। दुनिया की जो चीजें जब कभी इनसे पूछो तो सही कि ये इस मुकाम तक पहुंची कैसे हैं, जितने बड़े लोग हैं उनसे भी पूछो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। गंदम का एक दाना है, कभी उससे पूछो भी तू इतनी इज्जत पा गया है कि आज तू महलों के दस्तरखान पे भी है, गरीब के रोटी का भी तू हिस्सा है, तू वलियों की जुबान के अंदर भी जा रहा है, पेट के अंदर जा रहा है, तू दौलतमंदों की भी जा रहा है, तो पता लगेगा। वो कहता है कि पहले मुझे रौंदा गया मिट्टी के अंदर, मुझे मिट्टी के अंदर रौंदा गया, मेरा वजूद जो है वो कुछ नहीं था। रौंदने के बाद फिर मुझे पानी में डाल दिया गया, एक वक्त उसी के अंदर गुजर गया, फिर मेरे पे हरियाली आ गई। हरियाली आने के बाद फिर इस बात का इंतजार किया गया कि धूप की तपिश से मैं बिल्कुल सूख के लाल हो जाऊं। तपिश की लाली के बाद फिर मेरी रगों को काट दिया फसल के जरिए, फिर मार पिटाई करके मेरे दाने अलग किए गए, फिर मुझे धोया गया, सुखाया गया, उसके बाद मुझे चक्की के 2 पासों में पीसा गया है। इतनी मुश्किलात से गुजरने के बाद मैं इंसान के जिस्म का हिस्सा बना हूं। तो आप क्या समझते हैं परेशानी इसलिए आती है कि बंदा खत्म होने वाला है? नहीं, परेशानी अल्लाह की तरफ से तब आती है जब बंदे को यह दिखाना हो कि आ देख अब दुनिया वाला कोई नहीं है तेरे साथ। जब दुखों का मदावे की बात आती है तब यह पता लगता है अपने कौन है, पराये कौन है। दिल में दर्द किसके होता है, पेट में मुस्कुराता कौन है। मौत का इंतजार कौन करता है, तुम्हारी जिंदगी की दुआएं कौन मांगता है। तुम क्या समझते हो कि मुश्किल सिर्फ तुम्हारी बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह चाहते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी आ जाए। भाइयों ने यूसुफ को पकड़ा, यूसुफ को बांधा, यूसुफ को कुएं में फेंका, यूसुफ को कुएं में से डाकुओं ने निकाला, यूसुफ को बाजार में बेचा, यूसुफ को बाजार के अंदर फरोख्त कर दिया गया मिस्र में। और फिर वही यूसुफ जो अल्लाह के नबी है मिस्र के तख्त पर बिठा दिए गए, और वही भाई जो कुएं में फेंकने वाले थे उस तख्त के आगे हाथ फैलाए खड़े कि हमें 2 वक्त की रोटी दे दो। उमैया ने सोचा बिलाल गरीब है, बिलाल को इसलिए मारा, बिलाल काले हैं, बिलाल को इसलिए मारा, बिलाल गुलाम है, और बिलाल को इसलिए मारा कि बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता है। आज उमैया मर के मिट्टी के अंदर मिल चुका है और दुनिया का
तमाम के तमाम मुसलमान, हत्ता कि उस दौर के बड़े बड़े सहाबा भी बिलाल के सामने दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं कि मुअज्जिन रसूल आए हैं, जबकि बिलाल पहले गुलाम थे, आज बिलाल मुसलमानों के सरदार हैं। दुनिया क्या समझती है, परेशानी इसलिए आ गई कि अब बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई, अब तो सोने को आग में डाला गया है ताकि अच्छी तरह कुंदन बन जाए। इस आग के दरमियान पता लगेगा कि कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके मुखालिफ हैं, कितने लोग मुंतज़िर हैं आपकी तबाही के। और फिर अल्लाह ने वादा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जब परेशानी के अंदर थे, जब वतन छूट गया, जब बीवी बच्चे छूट गए, और फरमाया लोग समझते हैं कि मेरा दोस्त परेशान हो गया, मैंने एक परेशानी अगर रखी है तो राहतें दो दूंगा, एक दुनिया के अंदर दूंगा, फिर एक आखिरत के अंदर दूंगा। फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब। जब हवा चलती है ना उल्टी, तो शाहीन जो परिंदा होता है वो घबराता नहीं है। फरमाया तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। ये अल्लाह का निजाम है। मैं गुफ्तगू उन लोगों से कर रहा हूं जो घरेलू तौर पर परेशान है। मैं उन लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं जो ये नाउम्मीद हो चुके हैं कि शायद ये बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं उनको बात कर रहा हूं जिनके कारोबार की परेशानियों ने उन्हें ना उम्मीद कर दिया है। मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं जो अपने रिश्तों की कड़वाहट की वजह से सोचते हैं कि जिंदगी अब खत्म नहीं है। खत्म नहीं हुई, अब जिंदगी की इब्तिदा हुई है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की धरती से जब इस्लाम की बुनियाद रखी, मक्के का गवर्नर नाराज हो गया, गवर्नर के चेले नाराज हो गए, उतबा नाराज हो गया, वलीद नाराज हो गया, उमैया नाराज हो गया, अब्दुल्ला बिन लोग नाराज हो गए। और लोग समझते थे कि ये पूरे मक्के वाले रसूलुल्लाह के मुखालिफ हो गए, अब कुछ नहीं बन सकता है। लोगों को गलत फहमी हो गई, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को बता दिया था कि मेरे महबूब जब हम मुश्किल दे रहे हैं तो हमारा वादा है कि इसके साथ आसानी आएगी। कई लोग जिंदगी से नाउम्मीद हो जाते हैं। इस्लाम ने कहा नाउम्मीदी कुफ्र है। और फिर अल्लाह ने कुरान पाक में वादा फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अब ये आयत पढ़ते सारे ही हैं, गुफ्तगू सारे ही करते हैं कि सब्र कर लो, सब्र कर लो। कुरान में अल्लाह ने कहा सब्र कर लो, ये नहीं कहा सब्र करो। पहले कुरान की गुफ्तगू को समझे, अल्लाह के पैगाम को समझो। सब्र करने के लिए नहीं कहा, फरमाया अगर तुम सब्र कर लो, अल्लाह फरमाता फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। बात समझ नहीं आई आयत की। लोग दूसरों को समझाते, कुरान में कहा गया सब्र कर लो, सब्र करने को नहीं कहा। फरमाया अगर सब्र करोगे तो अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह, मैं तुम्हारे साथ हूं। कब? जब तुम सब्र करने वाले बन जाओगे। ये छोटी बात है।